So hello everyone and thank you so much for coming back here and thank you so much for your subscribing the channels and your likes and your comment। तो ये रहे आपके वो कमेंट जो आपने मुझे किए एंड थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई आज ना हम उस 11 के 11 मॉडल्स को फिर से रैप अप करने वाले हैं। ओके सो इट इज गोइंग टू बी अ बैकअप क्लासेस, तो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ओके सो लेट्स क्लियर द डाउट्स टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। पहले तो मैं सोच रहा था कि ना क्यों ना 11 पॉइंट ही आपको समझा दूं, लेकिन चलो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस चीज को और चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब्स को। ओके नाउ यू नो अबाउट द वर्ब्स। वर्ब्स वो हैं जो हम काम करते हैं, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। नाउ वर्ब को हम डिवाइड करते हैं दो पर्टिकुलर पार्ट में। एक है हमारा मेन वर्ब जिसके अंदर फॉर्मेशन आता है, जिसको आप लोग बोलते हैं फॉर्म। ओके जहां पर हमको टोटल 6 फॉर्म मिलते हैं, फर्स्ट फॉर्म से लेकर 6 फॉर्म तक। ओके जहां पर फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस लगता है और सिक्स्थ फॉर्म में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के पहले। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट विच इज नोन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ओके इस ऑक्सिलरी वर्ब को ना आप एज अ हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके आप इसको हेल्पिंग वर्ब चाहें तो हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज योर मॉडल ऑक्सिलरी, जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं कंप्लीट का कंप्लीट, और सेकंड आता है हमारा प्राइम ऑक्सिलरी। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर होते हैं 11 और प्राइम ऑक्सिलरी के अंदर होते हैं टोटल 13। सो लेट्स बिगिन विद द मॉडल ऑक्सिलरी। सो दीज आर योर टोटल 11 मॉडल्स। ओके मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ought to, need to, used to, would, must and dare to, सबके सब के साथ में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन याद ये रखिएगा कि हर एक पॉइंट का ना एक से ज्यादा इस्तेमाल हम लोग ने सीखा था। ठीक है, जैसे कि मस्ट में हम लोग टोटल जैसे कि मे में हम लोग देखे थे टोटल 3 यूजेस, माइट के होते हैं 2 यूजेस, कैन के भी हम लोग ऑलमोस्ट 2 यूजेस होते हैं भाई, कुड के अंदर भी 2 यूजेस हैं, शुड में 2 यूजेस हैं, शुड एंड ऑट टू का मीनिंग एक जैसा होता है, चाहिए और चाहिए। नीड टू के अंदर भी हम लोग 2 पर्टिकुलर पार्ट देखे हैं, यूज्ड टू में हमने देखा टोटल 2 यूजेस। ओके वुड के अंदर होते हैं टोटल 5, नहीं टोटल होते हैं 6, तो 6 यूजेस होते हैं। ओके मस्ट के अंदर हम लोग एक ही देखे हैं और डेयर टू के हम लोग ने टोटल दो यूजेस देखे हैं। ओके सो वी आर गोइंग टू चेक दिस ऑल द पॉइंट वन बाय वन। अगर आपको इसका सेपरेट और अलग से कंप्लीट डिटेल वीडियो अगर देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर भी हम लोग ने टोटल लिंक डाल दिया है। वहां से अगर चाहो तो आप सारे के सारे वीडियो का जो लिंक ले सकते हैं और सारा का सारा वीडियो एक बार में आप देख सकते हैं। ठीक है, बस लेट्स स्टार्ट विद द वन बाय वन, एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। तो द फर्स्ट पॉइंट इज योर मे। अगर मे को अगर देखा जाए तो इसका पहला जो यूजेस होता है वो है पॉसिबिलिटी के लिए। ओके मीन्स ये दिखाता है संभावनाओं को, जहां पर काम करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है 50%। ऐसे काम जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50% कर सकते हैं वो यहाँ पर आता है, इसलिए शायद मे का मीनिंग निकलता है शायद सकता हूँ। ओके तो अगर मैं सेंटेंस अगर बोलता हूँ कि मैं ना शायद आ सकता हूँ तो ये होगा आई मे कम। ओके ना कई बार ये कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर मे भी तो रहता है ना, मे बी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सेंटेंसेस को थोड़ा समझिएगा। अगर आपके पास एक दूसरा सेंटेंस है जिसमें शायद आ रहा है, जैसे कि मैं ना शायद आऊंगा, अब देखो ये सेंटेंस जो है वो विल से बनना चाहिए हमारा। अगर यहाँ पर शायद आ रहा है तो आप मे बी का इस्तेमाल करिए, मे बी आई विल कम, तो देखिए दोनों के दोनों अब यहाँ पर सेंटेंस हमारे बन गए। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सेंटेंस आ रहा है कि मैं शायद आ सकता हूं तो वहां पर आप लोग मे का इस्तेमाल करिए, आई मे कम, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकंड जो इसका यूजेज आता है दैट इज योर परमिशन। सो दिस इज योर परमिशन नाउ। ओके परमिशन का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर तो मीनिंग बदलेगा भाई पहले से। देखो सिंपल है, मे का हिंदी निकलता है शायद सकता हूँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बदल रहा है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ। जैसे कि गेट पे जब आप खड़े रहते हो तो बोलते हो ना मे आई कम इन, तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्या मैं शायद अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, हम बोल रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, दैट इज योर मे हियर। आपको अगर याद होगा तो यहीं पर याद दिखेगा कि हमने ना मे के जगह पे 4 और ऐसे पॉइंट सीखे थे जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो मे के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं माइट का, वी कैन यूज योर कैन, हम कैन का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर कुड का। तो मे है, माइट है, कैन है और कुड है, तो इसका जो जेन्युइन मीनिंग होता है उसको हटा के सबकी मीनिंग निकलेगी सकता हूं। सिचुएशन आपको बताया गया था कि यूज कैसे करते हैं इस चीज को, जैसे कि मे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एल्डर्स के साथ। अगर कोई इंसान हमसे उम्र में बड़ा है तो उसके साथ हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो इंसान हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो है वो एज में तो छोटा है लेकिन हमारे लिए वो रिस्पेक्टेड है, दैट इज वाई वी यूज मे विद देम, हम उनके साथ मे का इस्तेमाल करेंगे। तो मे आई कम इन, whenever you speak you must be remembering that the front one is respected to you. Okay, now let's talk about the might. Might is used with the VIP persons, okay, the very important persons.
ओके, तो वहां पर हम लोग माइट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, या फिर इफ समवन इज हाईली पोस्टेड देन वी यूज देयर माइट। अगर किसी इंसान का पोस्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, वहां पर हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। सो माइट आई कैटन सर, यू कैन यूज लाइक दिस। ओके, माइट आई टेक योर पेन, वो हम यहां पर यूज करेंगे माइट का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैन हियर। कैन इज यूज विद योर फ्रेंड्स। हम लोग दोस्तों के साथ कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सोच रहे हो कि दोस्तों से परमिशन कौन लेता है, उनसे तो हम सामान छीन लेते हैं ना डायरेक्टली, पेन अच्छा लग रहा है लूट लो। अरे वैसे दोस्तों की बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट यू आर वर्किंग इन अ कंपनी वेयर योर कलीग्स आर देयर। ओके, कलीग बोलो या कोलिग बोलो, नो मैटर एट ऑल। अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, उनसे अगर आपको परमिशन लेना है तो देखो, ना तो वो बड़े हैं ना तो वो वीआईपी हैं, तो ऑन दैट टाइम वी यूज कैन देयर। ओके, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। सो ये एक फेमिलियर वे में है, you can ask anything to them। तो कैन का इस्तेमाल फ्रेंड के साथ में, या फिर हम लोग यूज करते हैं इसका यंगर्स के साथ में। अगर कोई एज में आपसे छोटा या पोस्ट में अगर छोटा है, वहां पर हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स कम टू माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक विच इज योर कुड। कुड का इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, इसीलिए मेरा फेवरेट है। ओके, मेरे को हमेशा से एक ऑप्शन चाहिए जहां मैं सब जगह इस लगा लूं। तो कुड वो एक वर्ड है एंड इट इज यूज फॉर पोलाइट सेंटेंसेस। ये पोलाइट सेंटेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, ना पोलाइट का मतलब होता है दया। देखो, ये तारक मेहता वाला दया नहीं है, हे माँ माता जी वो वाला नहीं है, ना ही ये सीआईडी की दया है कि दया दरवाजा तोड़ दो, वो वाला नहीं है। दया जो फीलिंग होता है ना, एक इमोशन होता है हमारे अंदर में, ये वो वाला है, ठीक है। तो अगर आप किसी इंसान से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, अगर आपको काम निकलवाना है, वहां पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। सच एज कुड यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दैट, सॉरी फॉर इट। सच एज कुड आई कम इन प्लीज, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज। आई जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि कुड से सब जब आप सेंटेंस बना रहे हो तो लास्ट में ना आप प्लीज का इस्तेमाल करिए। दैट विल बी सो मच डिलाइटिंग and pleasant to the front one. So this is the second uses of these all point। इन सारे के सारे पॉइंट का ये सेकंड यूजेस है। परमिशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। Let's jump to the next point now। Now next and the last uses of your may is this wishes and blessing। इसका इस्तेमाल हम लोग wishes के लिए या blessing के लिए करते हैं। wish का मतलब होता है दुआ देना, bless का मतलब होता है आशीर्वाद देना। कभी कभी आपने ऐसा सेंटेंस देखा होगा ना कि भगवान करे तुम पास हो जाओ, या फिर कई बार बोलते हैं कि भगवान तुम्हें पास करे भाई। ओके, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो इस तरह का जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो भी मे से बनता है, आई होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन दिस बोथ पर्टिकुलर सेंटेंसेस हियर। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भगवान करे तुम पास हो जाओ। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि भगवान जो है वो सिर्फ आशीर्वाद बना के रखेंगे कि भाई तुम पास हो जाओ। तो सेंटेंस जो है वो यहां से शुरू करेंगे, इधर से कोई लेना देना नहीं अपने को। सेंटेंस बनेगा मे यू पास, और लास्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे विच इज नोन एज एक्सक्लेमेशन मार्क। उसका हम यहां पर यूज करेंगे। मे यू पास, भगवान करे तुम पास हो जाओ। तो जब भी सेंटेंस में ये भगवान करे आएगा ना, तो मे यू से बनाना है सेंटेंस को आपको। जैसे कि भगवान करे तुम जीत जाओ, तो सेंटेंस बनेगा मे यू विन दिस। जैसे कि भगवान करे कि तुम बहुत सारा पैसा कमाओ, तो मे यू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। ये सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। वहीं पर अगर ये सेंटेंस देखते हैं कि भगवान तुम्हें पास करे, अब यहां पर समझिए पर्टिकुलर चीजों को कि आपसे काम नहीं होने वाला। अब जॉब करना है, भगवान करेंगे भाई, भगवान पर्सनल आएंगे, आपकी मदद करेंगे वहां पर, क्योंकि अब पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं हम भगवान पर। अगर यहाँ पर ऐसा सेंटेंस आता है तो हम भगवान से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। इसको बनाने का दो टेक्निक होता है। नंबर वन, आप गॉड से शुरू करिए, गॉड मे पास यू, सेम एक्सक्लेमेशन मार्क्स विल बी देयर, एंड द सेकेंडरी मे God pass you, and the both are right. Okay, so may God pass you, and again exclamation mark. So you have a two particular option here to use these sentences. Either you can speak like this, the God may pass you, or you can go for this particular thing that may God pass you. Just remember about the हिंदी का ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी ऐसा है तो इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस, और अगर हिंदी अगर ऐसा है तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट यूजेस ऑफ योर मे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट इज दिस। सो अवर नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट इज योर माइट। नाउ माइट का ना देखा जाए तो ज्यादा उतना यूज नहीं होता हमारी पर्टिकुलर स्पीकिंग वाले लाइफ में, बट अगर ग्रामेटिकल में भी देखा जाए तो इसका मोस्ट ऑफ द इस्तेमाल हम लोग देखेंगे नरेशंस में। ओके, वहां पर एक चीज समझना होगा कि मे का जो पास्ट वर्जन है वो माइट है हमारा। ओके, इसके अलावा आपने ये चीज तो देख ही लिया होगा कि परमिशन में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वीआईपी लोगों के लिए, कि हाँ वहां पर तो इसका यूज है। अगर हम सेंटेंसेस नॉर्मल बनाने की कोशिश करेंगे तो माइट का मीनिंग निकलता है शायद, सकता था।
तो अगर सेंटेंस बनाते हैं कि ना तुम शायद आ सकते थे, सो यू माइट कम, दैट इज द फर्स्ट थिंग हियर। सेकेंडरी इसका एक और मीनिंग निकलता है शायद ही सकता हूं। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं दैट गोज अराउंड 25%, एकदम रेयर चांसेस हैं, रेयर केसेस हैं, वहां पर हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं शायद ही आ सकता हूं, तो और कम है, आई माइट कम। सो यू हैव टू मेंटेन द फेशियल एक्सप्रेशन एज वेल। आपको ये फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना उसको भी अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सिमिलर वाइज द साउंड यू हैव टू गो फॉर इट। डन। सो आई माइट कम, like that. Okay, so this is the uses of might. Now let's talk about the next point. So मॉडल की दुनिया का सबसे जो फेमस हमारा जो चैप्टर है वो यही है, कैन। ओके, तो अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि कैन का यूज क्या होता है। कैन इज यूज मोस्टली फॉर द एबिलिटी, कैपेबिलिटी, तो ये क्षमताओं को दिखाने का काम करता है। और यहाँ पर जो काम है दैट इज 100% हियर, ये 100% होता है हमारा। तो ऐसे काम जो आप 100% कर सकते हैं उसके लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी अगर देखा जाए ना तो मैं अपने बचपन से सीखते आ रहा हूँ सकना। तो एक तो ना मैं कंफ्यूज आता था कि भाई सकना क्यों होता है इसका हिंदी। तो एक तो इसका धातु रूप होता है, अब एक तो मेरे को ये धातु रूप समझ में नहीं आता था, तो मैंने अपने हिसाब से मीनिंग बना लिया इसका, सकता हूँ। क्योंकि जब मैं मार्केट में निकलता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं ना खाना खा सकना हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खा सकता हूँ। ओके, तो हम जो बोलते हैं उसके हिसाब से सीखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है भाई, लेता हूं, अब ये कैसे आता है। हाँ, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए भी हम लोग कैन का ही यूज करेंगे। किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैं ना बाइक चला लेता हूं, इसी में बनता है। ओके, यहाँ पर लेता हूं मतलब आप कोई सामान नहीं ले रहे हैं, जैसे कि मैं दवाई लेता हूं, अब ये नहीं बोल रहे हैं। ओके, आप कौन सा ऐसा काम है जो कर लेते हो, उसके लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो सिर्फ सकता हूं के पीछे मत रहिएगा, लेता हूं भी होता है। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे कि मैं साइकिल चला लेता हूं, तो आई कैन राइड साइकिल दिस। जैसे कि मैं ना इंग्लिश समझ लेता हूं, बस मैं बोल नहीं पाता, ऐसा बोलते हैं कई बार। सो आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक। ओके, तो दिस इज द यूजेस ऑफ योर कैन। इसी का जो नेगेटिव पार्ट हम बनाते हैं वो होता है हमारा कांट। ओके, एंड ईदर दैट इज अ कैन नॉट। इस चीज को भी समझ लेते हैं, दैट योर कैन नॉट वर्सेस योर कांट, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। देखिए दोनों में मीनिंग तो एक ही है, नहीं कर सकता हूं। जैसे कि मैं नहीं आ सकता हूं, आई कांट कम एंड आई कैन नॉट कम, द बोथ आर सिमिलरली राइट, बट व्हाइल स्पीकिंग देयर इज अ बिग डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ ऑफ देम। कैन नॉट का इस्तेमाल आप तब करते हैं उन चीजों के लिए जब आप उस काम को कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि पर्सनली मैं बता रहा हूं, मेरे को गाड़ी चलाना है, मेरे को कार चलाना नहीं आता, तो मैं बोलूंगा आई कैन नॉट ड्राइव कार, मैं कार चला ही नहीं सकता हूं। ओके, तो मैं कार नहीं चला सकता हूं, आई कैन नॉट ड्राइव कार। अब देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनको कार चलाना आता है लेकिन ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी नहीं चला सकते, तो उसके लिए आप यूज करोगे कांट का। आई कांट ड्राइव कार इन द सेंस ऑफ इट कि अभी नहीं चला सकते, आता है लेकिन अभी नहीं चला सकते आप। जैसे कि कई बार बोलते हैं ना कि मैं मदद नहीं कर सकता हूं, तो सेंटेंस दोनों बनेगा। अगर कोई इंसान बोलता है आई कैन नॉट हेल्प, मतलब मदद कर ही नहीं सकता। एंड इफ समवन इज सेइंग दैट आई कांट हेल्प, इसका मतलब है कि अभी नहीं कर सकता मदद, मैं बाद में जरूर कर दूंगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन योर कैन नॉट एंड द कांट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर कुड, जिसका मतलब निकलता है सकता था। ओके, ये जो है ना हमारी पास्ट एबिलिटीज को दिखाता है, मतलब हम बचपन में ऐसे कौन कौन से काम है जो कर सकते थे। जरा सोच के देखिए आप बचपन में ऐसे कौन से काम है जो कर सकते थे। जैसे कि मैं ना ट्राईसाइकिल चला सकता था, उसके लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई कुड राइड ट्राईसाइकिल। देखिए यहाँ पर ना एक और पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक बार एक्सप्लेन किया हूं आप लोगों को, विच इज योर कुड हैव। नाउ कुड और कुड हैव दोनों का मतलब होता है सकता था। डिफरेंसेस आपको बताया गया था, फिर से एक बार सुनिएगा। कुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऐसे काम को करने के लिए जो हम कर सकते थे और हमने किए भी हैं। ओके, जैसे कि मैं बचपन में वो 3 चक्के वाली साइकिल चला सकता था और मैं चलाया भी हूं, वहां पर हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर जो कुड हैव है वो रिग्रेशन को दिखाता है। रिग्रेशन का मतलब होता है पछतावा। तो ऐसे काम जो आप कर तो सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, उसके लिए हम लोग कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि मैं ना जल्दी आ सकता था, तो आई कुड हैव कम अर्ली दिस। जैसे कि मैं ना तुम्हें बता सकता था, नहीं बता पाए, इसलिए मैं इस तरह का सेंटेंस बोल रहा हूं, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे आई कुड हैव का। ठीक है, तो आई कुड हैव टोल्ड यू दिस इंफॉर्मेशन या आई कुड हैव गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे कुड और कुड हैव में। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कुड एंड कुड हैव। व्हेन यू आर जस्ट मेकिंग द नेगेटिव ऑफ कुड, जब आप कुड का नेगेटिव बनाते हैं ना, सो वी गो फॉर द कुडंट, हम कुडंट के लिए चले जाते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक मीनिंग और निकलता है इसका, विच इज योर पाया या फिर सका। ये
डन। तो दैट इज योर कुडंट। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे मैं ना आपको देख नहीं पाया, सो सॉरी आई कुडंट सी यू, इस तरह का सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। सच एज मैं जल्दी नहीं आ पाया, आई कुडंट कम अर्ली। कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा सा रिग्रेशन है, कहीं ओके, कहीं ना कहीं ये चीजों को क्रॉस कर रहा है कि भाई रिग्रेशन के लिए ये था, ये कहाँ से आ गया। नेगेटिव पार्ट में ये हल्का सा एक छोटा सा रिग्रेशन लेता है, समझिएगा कि ये रिग्रेशन जो है वो एक सर्टन टाइम के लिए है, ओके, विच कैन बी क्लियर, जो कि जल्द ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी इंसान को नहीं देख पाए तो वो आपको गोली नहीं मारेगा, ठीक है। तो वहां पर हम जब बोलते हैं ना, अरे माफ करना मैं आपको नहीं देख पाया, और सामने वाला भी इट्स ओके, ये हम कुडंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा पछतावा जो लाइफ टाइम रहता है, जैसे कि नंबर से रिलेटेड, कि ना मैं अच्छा नंबर ला सकता था, नहीं आया है, तो वहां पर हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कुड एंड योर कुड हैव। फॉर द नेगेटिव यू आर यूजिंग योर कुडंट। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज शुड एंड ऑट टू। दोनों का मतलब होता है चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दोनों का मीनिंग से चाहिए। यूजेस कैसे करते हैं, तो जैसे कि बताया गया था कि शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पर्सनल के लिए, पर्सनल एडवाइस, ओके। जब आप किसी इंसान को पर्सनल एडवाइस अगर दे रहे हैं पर्सनल वे में, तो वो शुड में चला जाता है, ठीक है। सच एज कि आपको दरवाजा बंद कर देना चाहिए, तो यू शुड क्लोज द डोर। सो क्योंकि देखिए वो एक पर्सनल एडवाइस है, भाई वो करे ना करे वो एक अलग मैटर है, वी आर जस्ट गिविंग देम एडवाइस इन अ पर्सनल वे। लेकिन वहीं पर अगर ये सोशल एडवाइस हो जाए, तो वहां पर हम लोग फिर ऑट टू का यूज करते हैं। इफ इट इज इन अ सोशल वे देन, सो हाउ वी यूज इट, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑट टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रूल्स के लिए, क्योंकि सबको फॉलो करना है, या तो फिर लॉ के लिए, कानून के लिए यूज होता है। एंड इवन इट इज यूज फॉर द मैनर्स, ये हम लोग मैनर्स के लिए यूज करते हैं इसका, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज मोरालिटी, या फिर मोरल सेंटेंसेस इट इज यूज फॉर। डन। तो दिस इज द ऑट टू। जैसे कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि आपको ना अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, दैट इज अ मोरल, वो एक मोरल सेंटेंसेस है, तो वहां पर हम लोग ऑट टू का यूज करेंगे। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये यहां पर आएगा। जैसे कि अगर बोला जाए कि आपको ट्रैफिक रूल्स का को फॉलो करना चाहिए, तो वो लॉ में आ गया हमारा, तो अब चला जाएगा यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सच एज आपको टाइम पर क्लास आना चाहिए, दैट इज द रूल्स, वो रूल्स हैं। तो ये भी सेंटेंस हम लोग ऑट टू से बनाएंगे, यू ऑट टू कम क्लासेस ऑन टाइम। वहीं पर अगर बोलूं मैं आपको कि आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो ना तो वो कोई रूल है, ना वो कानून है, ना ही वो मोरल्स में आते हैं। इंसान एक बार भी ब्रश करता है, ठीक है, तो वो शुड में चला जाएगा, तो यू शुड ब्रश 2 टाइम्स। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन योर शुड एंड ऑट टू, ओके। इसी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर पॉइंट और आता है, उसको हम लोग चेक करते हैं अब। सो दीज आर द पर्टिकुलर पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि ना शुड और ऑट टू से रिलेटेड एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, विच इज योर नीड एंड नीड्स। नाउ इसका ही मतलब निकलता है चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो देखिए, इसका मीनिंग निकल रहा है चाहिए, ओके। यहां पर इनका जो मीनिंग निकलेगा वो होगा हमारा ऐसा, ना चाहिए। अब ये जो ना जो है वो नहीं का ना नहीं है, ये वर्ब का ना है हमारा। जैसे कि करना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, वो यहाँ पर है। अब ये नीड है, सिर्फ चाहिए, ओके। इफ जस्ट गो फॉर डिटेल वाइज, नीड और नीड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब आपको किसी सामान की अगर जरूरत है। इफ यू नीड समथिंग, ओके, ऑन दैट टाइम वी यूज नीड देयर, ठीक है। दिस टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ इट। सो नीड का यूज हम लोग करते हैं आई, यू, वी, दे और नेम्स के साथ में। इन द सेम टाइम नीड्स का इस्तेमाल होगा सेम वैसा ही शी, इट और नेम में, ये हम नीड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कोई सामान चाहिए, जैसे कि बोलेंगे कि मुझे पानी चाहिए, तो वो नीड में बनेगा, आई नीड वाटर। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे पानी पीना चाहिए, तो अब काम की बात हो रही है, पीना, ना चाहिए आ रहा है, तो इट विल बी योर आई शुड ड्रिंक वाटर, दिस इज योर शुड हियर, ओके। तो शुड एंड नॉट टू वर्सेस योर नीड एंड नीड्स टू, सॉरी नीड एंड नीड्स, ये होगा हमारा। उसी तरीके से अगर देखा जाना तो नीड के बाद में एक और पर्टिकुलर पॉइंट आता है हमारा, विच इज योर नीड टू, जिसका मतलब निकलता है जरूरत है। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी मीनिंग निकलता है जरूरत है, यहाँ पर मीनिंग निकलता है जरूरत है, सेम। तो सेम चीजें यहाँ पर भी होंगी कि अगर आपको सामान की अगर जरूरत है तो नीड और नीड्स टू, और अगर किसी काम को करने की अगर जरूरत है आपको, तो वहां पर हम लोग फिर नीड टू का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा डिफरेंसेस होगा यहाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस लेते हैं हमारा कि मुझे पानी की जरूरत है, हम वही सेम सेंटेंस लेंगे यहाँ पर, तो इट विल बी आई नीड वाटर, ये ऐसा हो जाएगा। और वहीं पर अगर बनाने की कोशिश करें इधर, तो मुझे पानी पीने की जरूरत है, तो यहाँ पर काम की बात हो रही है, तो इट विल बी आई नीड टू ड्रिंक वाटर। तो दीज आर द डिफरेंसेस हियर, ये इसके डिफरेंसेस होंगे, ओके। एंड एज आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज जस्ट अ ग्लिम्स, हम कहीं ना कहीं एक रिकैप कर रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट वीडियो, तो आप एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शंस में या फिर आई बटन से जाकर जो एक हमारा प्लेलिस्ट है
वहां पर से आप मॉडल के पूरे सीरीज को एक बार में देख सकते हैं, या फिर जो भी आप चाहें वहां पर से उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इज वुड, एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू, ये है द किंग ऑफ मॉडल्स। ओके, ये मॉडल्स की दुनिया का राजा है, बिकॉज यू कैन जस्ट सी, देख सकते हो टोटल 6 तरह के यूजेस हैं इसके, जिसमें से पहला है हमारा वुड, जिसका मीनिंग निकलता है गागेगी। ये विल का भी मीनिंग निकलता है गागेगी, बट डिफरेंसेस ये है कि विल का ये पास्ट वर्जन है, वुड जो है इसका यूज हम लोग स्टोरीज वगैरह में करते हैं। ओके, और इसके लिए एक पास्ट का सेंटेंस होना जरूरी है, ठीक है। हमेशा ये डबल सेंटेंसेस लेता है हमेशा हमारा, जैसे कि बोलते हैं ना कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सेंटेंस बनेगा ही हैड सेड दैट आई वुड हेल्प यू दिस। तो ये सेंटेंस हमारा वुड से बन रहा है। नंबर 2 पे है हमारा वुड लाइक टू, जिसका मतलब होता है पसंद करूंगा या चाहूंगा। इसका यूज हम लोग करते हैं डिजायर्स को दिखाने के लिए कि क्या इच्छा है भाई आपकी वो, जैसे कि मैं ना आपसे के साथ काम करना पसंद करूंगा, या फिर मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा। तो वो सेंटेंस हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, लाइक दैट। द नेक्स्ट वन इज अ वुड माइंड। पूरे के पूरे इंग्लिश में ना ये सॉरी नॉट पूरे के पूरे इंग्लिश में, पूरे के पूरे मॉडल सीरीज में ये इकलौता ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि ना वर्ब का 4th फॉर्म कंटेंट करता है। इसमें आईएनजी वाला वर्ब आता है, बाकी सारे मॉडल में वर्ब का 1st फॉर्म है, बस यही इकलौता खड़ा है। ओके, और ये तो भाई मॉडल के अंदर भी नहीं आता, ये भी हमारा वर्ब का 3rd फॉर्म लेगा, ठीक है। तो ये इकलौता जिसमें वर्ब का 4th फॉर्म लगता है। सेंटेंस कैसे बनेगा, बुरा ना लगे तो आप दरवाजा बंद कर देंगे, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। इसमें और भी कई तरह के सेंटेंस बनते हैं। ओके, यू कैन जस्ट चेक इट इन डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट एक सीरीज है उसका, पूरा का पूरा एक वीडियो है। ओके, ओवरऑल द डेडिकेटेड ऑन द वुड माइंड पर ही, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर वुड प्लीज। एक तरह से देखा जाए रिक्वेस्ट करने का सेंटेंस है। इसका हिंदी मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि हिंदी बदलते रहता है इसका। जैसे कि वुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आपके जो प्लीज वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनको ये डेकोरेट करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ आ जाओ, जैसे कि यहाँ आ जाइए, उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या आप यहाँ आ जाएंगे, या क्या आप यहाँ आने की कृपा करेंगे। थोड़ा हिंदी बहुत बड़ा हो जाता है, वुड यू प्लीज कम हियर, ये होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज योर वुड। मीनिंग निकल रहा है इसमें तातेती। इसका यूज होता हम लोग करते हैं कंडीशनल के लिए। इसके अंदर मैं आपको टोटल 3 कंडीशनल बताया था। ओके, वर्क के लिए था, कैरेक्टर के लिए था, और सामान के लिए था, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस हम लोग इफ या फिर विश से शुरू करते हैं। इफ का मतलब होता है अगर, और विश का मतलब होता है काश, ठीक है। तो अगर सेंटेंस बनाए कि अगर तुम आते, देख सकते हो ते, तो हम बात करते, फिर से आ गया ते। तो अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा इफ यू वुड कम सो वी वुड टॉक। ये सेंटेंस यहाँ पर होगा। वहीं पर एक एडवांस वर्जन जो आता है विच इज योर वुड हैव, मीनिंग होता है इसका या होता, कि अगर तुम आए होते तो मैं बात करता। सेम वैसे ही है, बट डिफरेंसेस क्या आ रहा है हिंदी में, अगर तुम आते और अगर तुम आए होते, डिफरेंसेस बस इतना ही का ही है, ठीक है। तो इफ यू वुड हैव कम सो आई वुड टॉक। देखिए बन वैसे ही रहा है सेंटेंसेस। सो दीज आर द टोटल वुड यूजेस, टोटल 6 यूजेस हैं, एंड दिस इज द किंग ऑफ मॉडल। नाउ द नेक्स्ट बिग पॉइंट इज योर दिस यूज्ड टू। ओके, ये वाला ना वीडियो बड़ा प्यारा बना हुआ था, एंड आई विल रियली सजेस्ट यू कि ना आप ये वीडियो तो पक्का देखना, ठीक है, क्योंकि ये ना हमारे बचपन से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है चाइल्डहुड मेमोरीज। यूज्ड टू का हिंदी निकलता है किया करता था। तो बचपन में जो हम किया करते थे उसके ऊपर ये सेंटेंस हमारा बनता है। जैसे कि बचपन में मैं झूला झूला करता था, मजा आता था। वो टायर वाले झूले, पेड़ पे बांध के टायर पे लटक के झूल रहे हैं, तो मैं ना टायर वाला झूला झूला करता था। ओके, तो आई यूज टू स्विंग ऑन टायर्स, आई शुड से लाइक दैट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज योर पास्ट हैबिट। पुरानी आदतों को दिखाता है जो आप पहले करते थे अब नहीं कर रहे। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या क्या किया करते थे। ओके, मैं रामायण देखा करता था, आई यूज टू वॉच रामायण। ओके, और कहीं ना कहीं ये वीडियो वाली हरकतें ना वहीं से शुरू हुई हैं, लॉकडाउन के टाइम से ही। ओके, सो दिस इज योर यूज्ड टू। ये ना हमारे पास्ट को दिखाता है, तो ये है हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दीज आर अवर 2 लास्ट चैप्टर, मस्ट एंड डेयर टू, ठीक है। सो जहां पर ये हमारा लास्ट वीडियो था जिसके बारे में बताया था कि मस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। ओके, इसका हिंदी निकलता है अवश्य चाहिए, और जिसका हम लोग हिंदी बदला था और उसको बनाए थे हमने ही चाहिए। ओके, तो ऐसा काम जो हमको करना ही चाहिए उसके हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज योर डेयर टू, जो विच शोज द करेज एंड पावर। ये ना करेज और पावर दिखाता है। हिंदी निकलता है साहस है या हिम्मत है। इसके अंदर भी मैं 2 तरह का यूजेस बताया था। ओके, डेयर टू एंड हैव डेयर टू, हैव एंड हैज डेयर टू, ये हम लोग यूज देखे थे वहां पर। ये है हमारे टोटल 11 मॉडल्स, ओके, जिसके यूजेस थे, और हमने देखा इनके कुछ ग्लिम्स। फॉर द डिटेल वीडियो गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट चेक दैट थिंग, एंड ईदर यू कैन चेक इट ऑन द आई बटन
या फिर ये जो स्क्रीन पे जो आ रहा है वीडियो आप इसको भी देख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। हाँ, ये वही टेंस है जो आपको बहुत परेशान करता है। सो स्टे ट्यून विथ मी।